हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। आई नो आजकल रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियो देखना कौन पसंद करता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। हम लोग अपने घर में मिक्सी का यूज तो करते ही हैं। काफी सारे लोग इसे किचन में ही रखते हैं, जिससे होता ही क्या है कि इसे सफाई करने में, इधर उधर खिसकाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। तो करना क्या है कि जैसे आपके घर में पानी की बेकार पड़ी बॉटल्स होती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है, आपको उनके ढक्कन ले लेना है और इन चारों ढक्कन को मिक्सी के नीचे लगा देना है। ढक्कन लगाने से आप इजीली मिक्सी को इधर उधर मूव भी कर पाएंगे और आसानी से इसके नीचे साफ सफाई भी कर पाएंगे। इस हैक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। गाइस, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी साड़ियों को लेकर। आप तो जानते हैं हम लोग के पास इतना सामान होता है कि उसे अरेंज करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि कपड़े ही नहीं है। तो चलिए आज बताते हैं ये सारी साड़ियों को एक ही जगह पर आप कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। मार्केट से जब हम कभी कोई सामान लाते हैं तो इस तरह के बैग्स हमको मिलते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक ही हैंगर में अपनी साड़ियों को इस तरह से लगा देना है। तो कई बार क्या होता है ना कि अलमारी में इतनी जगह भर जाती है कि इन साड़ियों को अरेंज करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब साड़ियों को हैंगर में लगाने के बाद इस तरह से बैग के अंदर डाल देंगे। अगर आपका बैग काफी बड़ा है तो आप इसमें एक साथ कई सारी साड़ियों को मैनेज करके रख सकते हैं। अब हैंगर को थैले में से इस तरह से बाहर निकाल दें। देखिए सेम जैसे मैंने किया है। इससे आपकी साड़ियां भी अच्छे से कवर हो गई, इनमें कोई भी धूल मिट्टी नहीं आएगी। अब आप इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं, ये स्पेस भी कम घेरेंगी। आप चाहे तो इसे किसी भी कील पर या फिर अलमारी में हैंग करके रख सकते हैं। तो आपको ये गजब का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए ना हमें कच्चे दूध की जरूरत है। तो हमें बिल्कुल भी पका हुआ दूध नहीं लेना है, क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी, जिससे हमारे काफी पैसे बच सकते हैं। तो इस दूध में हम मिलाएंगे थोड़ा सा कोलगेट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अचानक से कहीं शादी पार्टी में जाना पड़ जाता है और हम लोग को पार्लर में जाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। सच बताऊं तो गाइस, मैं तो कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, लेकिन जो जाते हैं ये रेमेडी उन लोग के लिए है। अब आप इस रेमेडी को ना अपने हैंड पर, फेस पर या नेक पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी जो स्किन की सब गंदगी है ना वो अपने आप बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ये जो दूध होता है ना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। और अगर इसके साथ कोलगेट मिल जाए तब तो और डबल इफेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे काले काले स्पॉट से हो जाते हैं वो इस रेमेडी से बिल्कुल साफ हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसे 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और इसे फिर नॉर्मल पानी से धो दें। आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है। आप इस होम रेमेडी को एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे फिर कमेंट में बताना। इस तरह से आप महंगे महंगे पार्लर के खर्चे से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी घी को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घी को काफी टाइम तक रख लेते हैं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इसमें से स्मेल ना आए तो इसके लिए आपको करना है बहुत ही छोटा सा उपाय। आप घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। आप देखेंगे कि आपके घी से स्मेल आना बंद हो जाएगी। गर्मियों में पुदीने का यूज हम सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये पेट को ठंडक पहुंचाता है। गर्मियों में इसका पना बनाकर पीने से लू नहीं लगती है। इसका पना और चटनी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बात आती है इसके पत्ते तोड़ने की तो बड़ी टेंशन होती है, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतना आसान तरीका जिससे आप पुदीने के पत्ते मिनटों में तोड़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको पुदीने की डंडी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा करना होगा और इस तरह से जब आप इसे नीचे की तरफ करेंगे तो सारी पत्तियां रिमूव हो जाएंगी। इस ट्रिक से आप मिनटों में ही सारी पत्तियों को क्लीन कर पाएंगे। बस आप डंडियों को उल्टा करते जाइए और इस तरह से नीचे की तरफ पुल करें। इस तरह से आप बोरिंग काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने ही इसे कितनी जल्दी क्लीन कर पा रही हूँ। इसमें मेरा कोई टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है और मुझे इसे तोड़ने में भी कोई बोरियत नहीं हो रही है। अब गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अब पुदीने की पत्ती को तोड़ने का एक सिर्फ यही तरीका है। तो मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर कर रही हूँ।
तो इस तरीके में आपको चाहिए होगा इस तरह से झारा। तो ये पूरी तलने वाला झारा तो हर किसी के घर में होता ही है और इसमें काफी सारे होल भी बने होते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि इसकी बैक साइड को इसके छेदों में डाल देना है और इस तरह से जब आप इसे नीचे से खींचेंगे तो देखिए सारे पत्ते डंडे से अलग हो गए हैं। इस ट्रिक से आप पुदीने के ही नहीं बल्कि मेथी के पत्ते भी तोड़ सकते हैं और ये ट्रिक तो आपके बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है क्योंकि वो खेल खेल में आपकी बहुत हेल्प करा सकते हैं। इन पत्तियों को तोड़ने की ये ट्रिक भी मुझे बहुत पसंद आई तो इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लूं। जरूरी नहीं कि आप इसे इस तरह के झारे में ही साफ करें। अगर आपके पास बड़ी वाली छाननी है ना तो आप उसमें भी इसे क्लीन कर सकते हैं, तब तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। बस आप एक साथ इन सारे होल्स में इनकी डंडियों को डालते जाए और नीचे से खींचे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी बोरिंग काम को अगर इंटरेस्ट के साथ किया जाए तो उसे करने में बड़ा ही मजा आता है। आप देखिए इस काम को तो आपके बच्चे ही खुशी खुशी करवाएंगे। तो देखिए बातों ही बातों में कितने सारे पत्ते क्लीन हो गए हैं। तो इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा ट्रिक कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस मैं इन पुदीने की डंडियों का भी एक रीयूज बताती हूँ। आप इन डंडियों को इस तरह से डस्टबिन में ना फेंकें, आप इन्हें किसी भी मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पुदीने के पत्ते निकल आए हैं। आपका गार्डन फिर से पुदीने से भरा भरा हो गया है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो खाना बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे हाथ जल ही जाते हैं। या तो हमारे हाथ में गरम गरम ऑयल की छींट आ जाती है या फिर गरम गरम कुकर या कढ़ाई लग जाता है। तो जले हुए का निशान ना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको लेना है नमक। नमक तो हर किसी के किचन में होता ही है क्योंकि इसके बिना तो खाने का स्वाद ही नहीं आता। आपको लेना है नमक और इस तरह से जली हुई जगह पर लगा देना है। अब आप कहेंगे कि जले पर नमक लगा रही है। जी हाँ, हमें जले पर नमक ही लगाना है। बस ध्यान रहे कि वो जगह कटी हुई ना हो और इस पर थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से रब करें। आप देखेंगे कि कितनी भी ज्यादा जलन हो रही होगी ना, 1 सेकंड में ही सही हो जाएगी और एक भी छाला नहीं पड़ेगा। ये मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से डस्टबिन को लेकर। हम सभी लोग अपने डस्टबिन में इस तरह से पॉलिथीन लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी डस्टबिन इतना भर जाता है, जो पॉलिथीन लगी होती है वो इकट्ठा होके डस्टबिन के अंदर चली जाती है और सारा डस्टबिन गंदा हो जाता है। ऐसे में हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है। आपको लेना है इस तरह से किसी भी बॉटल का कैप और इस कैप पर डबल साइडेड टेप को लगाकर हम डस्टबिन पर चिपका देंगे। आप चाहे तो इसमें ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। इस कैप को मजबूती से डस्टबिन पर फिक्स करने के लिए आप फेविबॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ये परमानेंट इस पर लगा रहेगा। और अब देखिए हमारा ये कैप इस पर फिक्स हो गया है और अब हमें इस पॉलिथीन के हैंडल को इस कैप पर लगा देना है। अब इतना तो आइडिया आपको लग गया होगा कि इससे होगा क्या। इससे गजब का कमाल होने वाला है। मैंने डस्टबिन की दोनों साइड्स पर इस तरह से कैप को फिक्स कर दिया है। आप देखेंगे कि जो पॉलिथीन गार्बेज के वेट से अंदर चली जाती थी वो इस पर टिकी रहेगी। हमारा जो डस्टबिन है वो भी गंदा नहीं होगा और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। और आप इजीली इस पॉलिथीन को इस डस्टबिन से निकाल कर आराम से बाहर फेंक सकते हैं और फिर से एक नई पॉलिथीन लगाकर अपना काम को आसान कर सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो देखा गाइस, एक छोटे से कैप ने आपका कितना बड़ा काम आसान कर दिया। यही कुछ ऐसे छोटे छोटे आइडियाज और ट्रिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।